मेहता का उल्टा चश्मा। ओ मारा श्रीनाथ जी, हमारे घर का सामान कहाँ होगा? रूपा, अभी रोने का नहीं, अपना सामान कटे ढूंढने का समय है। पर आपके घर का सामान तो टेम्पो में ही है ना? अरे रोशन भाभी, बिना सामान घर कैसे जाएंगे? शांत हो जा रूपा। हेलो, ना भाई साहब ही मत आना। अरे अब तक टेम्पो आया ना है, मैं आपको फोन करूंगा तब आना, ठीक है? आप और एक चाय पी लो भाई साहब, उसके पैसे भी मैं ही दे दूंगा। हाँ ठीक है। किसका फोन था? वो सामान उठाने वाले मजदूरों का, वो कब के आ गए थे, उनको मैंने बोला बाद में आओ। सही बात है, जब से हमारी नहीं है तो मजदूर आके करेंगे क्या? हमारा श्रीनाथ जी, कटे होगा हमारे घर का सामान, कटे होगा। रतन भाई, आप चिंता मत करो, हम सखाराम को लेकर जाते हैं, आपका टेम्पो ढूंढते हैं। सखाराम कौन? पुलिस वाले? नहीं, भिड़े के स्कूटर का नाम है सखाराम, बोला मैंने बोला था ना अभी, सखाराम पंक्चर हो गया। ये कैसी सोसाइटी में घर ले लिया आपने? अगर भाई रूपा टेंशन में तू बावड़ी हो जाती है। हाँ शांत रहे। देखिए भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आपका टेम्पो ढूंढ के लाते हैं। भिड़े मास्टर, ऐसे टेम्पो ढूंढने से नहीं मिलेगा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, वही ढूंढ कर देगी। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज करके आता हूँ। हाँ तो रूपा तू इनका ध्यान रखना। नहीं रतन भाई, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस यहाँ पे खुद आ जाएगी। मतलब? मेरे पास उनका नंबर है, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। दरअसल रतन जी, यहाँ की पुलिस हमें जानती है। हाँ, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, वैसे ही हमारी फैमिली पुलिस है। फैमिली पुलिस? वो क्या है ना, यहाँ के पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर है ना, पांडे जी, वो हमारे यहाँ पे आते जाते रहते। रेगुलर आते जाते रहते मतलब? यहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती है? ये कैसी सोसाइटी में घर ले लिया आपने? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छे काम के लिए भी आते हैं। जैसे कि मिसेस पांडे ने पोपट भाई के लिए ना एक बार एक बहुत अच्छी लड़की भी ढूंढ के दी थी। हाँ, और वो रिश्ता हो भी जाता, पर भाई साहब हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। भाई साहब रहने दीजिए, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं फोन करता हूँ। हाँ लीजिए। लड्डू गैंग। शहर में कुख्यात लड्डू गैंग घूम रही है, जो लोगों को मीठा लड्डू खिलाती है, जैसे ही लोग खाते हैं बेहोश हो जाते हैं, फिर वो गैंग उनका माल लेकर 9-2-11 हो जाती है। ये लड्डू पाटिल, ये लड्डू किस खुशी में है? एनी गुड न्यूज? मतलब सर? बहुत ही छुपे रुस्तम हो पाटिल, लगता है मेरे मुंह से ही बुलवाओगे। नाम रखा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नया पुलिस वाला ट्रांसफर होके आया है, ये उसी खुशी में है। हमारे रहते हुए इस पुलिस स्टेशन में नया इंस्पेक्टर कौन आया है? इंस्पेक्टर? नहीं सर, वो तो मेरे से भी जूनियर है। कौन है वो? सर, माई सेल्फ हवलदार चंद्रकांत शिंदे रिपोर्टिंग सर। वेलकम शिंदे। वैसे इससे पहले कौन से पुलिस स्टेशन में थे? सर, पालघर पुलिस स्टेशन। पालघर? मुंबई देखा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। साथ में रहोगे, हम पूरा दिखा देंगे। जी सर। साहब ये पर्स मुझे वहाँ बस स्टॉप के पास मिला था, तो मैंने सोचा कि इसे पुलिस स्टेशन में दे दूं। क्या इस पर्स में? साहब वो तो हम देखे नहीं है इसमें क्या है। ओह। पाटिल ये लो। नहीं सर, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अरे रिश्वत नहीं दे रहा हूं, चेक करो इसमें कितने पैसे हैं और ये किसका पर्स है। लो। सॉरी सर।
क्या नाम है आपका? जी नंदन कुमार। क्या करते हो? मजदूरी। रोज कितना कमा लेते हो? 800 रुपए दिहाड़ी है, उसमें से 200 रुपए ठेकेदार ले लेता है और 600 हमको देता है। ओह, सर 12,000 है और पर्स में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जिससे पता चले कि ये पर्स किसका है। नंदन जी, दाद देनी पड़ेगी आपकी ईमानदारी को। किसी और की अमानत को लौटाने आ गए। सर पॉकेट के अंदर क्या ये देखने की कोशिश भी नहीं की इन्होंने। जानते हो क्यों? अगर वो देख लेते तो इनका मन बहक जाता। नंदन जी, आपकी ईमानदारी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। सर मेरे मन में भी यही बात आई। क्या? सैल्यूट करें? हाँ तो करो ना। वैसे तो आप बहुत बड़े इनाम के हकदार हैं। मैं इतना बड़ा इनाम आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर हूं। पर आपका मुंह मीठा जरूर करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नंदन जी, ऐसे ईमानदारी बनाए रखना। जी साहब। पाटिल, इनका नंबर, पता सब नोट कर लो और इसे लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में सबमिट कर दो। ओके, धन्यवाद। आइए। वैसे इस संसार में ईमानदार लोग कम ही बचे हैं, पर जब भी ऐसे ईमानदार लोग मिलते हैं ना, आत्मा तृप्त हो जाती है। सर इसी बात पे लड्डू हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। पांडे जी, मैं रतन सिंह बिंजोला बात कर रहा हूँ। बोलिए रतन सिंह बिंजोला साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साहब जी, हमारा टेम्पो चोरी हो गया, सामान से भरा हुआ, उसे ढूंढना है। ओह, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके टेम्पो को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वैसे मैं पूछ सकता हूँ आपका टेम्पो चोरी कहाँ से हुआ है? वो पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी से। जरा फिर से दोहराएंगे, टेम्पो कहाँ से चोरी हुआ है? पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। वैसे एक बात बताने का कष्ट करेंगे, मेरा नंबर आपको किसने दिया? ओ, यहाँ के सेक्रेटरी सखाराम जी ने। सखाराम नहीं, आत्माराम। वो सखाराम, ये आत्माराम। आत्माराम जी ने। रतन जी, मैं ये केस नहीं ले सकता। बाय। क्या हुआ? फोन काट दिया? क्या हो गया? टेम्पो लेकर आ रहे हैं? अरे ना, कैसी खतरनाक सोसाइटी है। सोसाइटी का नाम सुनते ही केस से मना कर दिया। ये कैसी सोसाइटी में घर ले लिया आपने? भाभी साहब, आप लोग तो बोल रहे थे ना कि आपकी फैमिली पुलिस है, तो फिर ऐसा क्या है ना कि फैमिली में कभी कभी अनबन होती रहती है, अच्छा कि नहीं? सही बात है। रतन जी, आप दोबारा पांडे जी को फोन कीजिए ना, इस बार वो जरूर आपसे बात करेंगे। ठीक है। स्पीकर पे रखिए ना प्लीज। सर एक बात कहूं? हाँ कहो। सॉरी टू से, लेकिन किसी की कंप्लेंट को अनसुना करना गलत है सर। ये गोकुलधाम वाले, तुम इनको नहीं जानते। तो क्या आप उनसे डरते हो? शिंदे, मैं गोकुलधाम वालों से डरता नहीं, पर जब भी उनका मैं केस सॉल्व करने जाता हूं, मेरी हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह होती है। मैं समझा नहीं सर। साथ रहोगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। जी सर। लो, आ गया उनका फोन। हेलो सर जी, आपने तो कहा था कि आप टेम्पो और टेम्पो चोर को जरूर ढूंढोगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि टेम्पो गोकुलधाम सोसाइटी से चोरी हुआ है। रतन जी, ये गोकुलधाम वासियों की बरसों की प्रथा है। वो लोग खुद कंप्लेंट लिखवाते हैं और कंप्लेंट लिखवाने के बाद खुद ही केस सॉल्व कर देते हैं। हमारा हाल तो वैसा है कि हम बाराती की तरह आते हैं और नाच कूद कर वापस चले जाते हैं। नहीं पांडे जी, देखिए इस बार आप बाराती नहीं, आप दूल्हा बनकर आइए, आप दूल्हा है। हाँ पांडे जी, ये केस सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं।
पक्का? हाँ पक्का पक्का। क्या सचमुच तुम्हारी सोसाइटी से ये टेम्पो चोरी हुआ है? सच में पांडे जी, क्या हुआ, चोर सोसाइटी में आया और टेम्पो ड्राइवर का नाटक करके मेरी भोली पत्नी, सॉरी मेरी भोली पत्नी से टेम्पो की चाबी ली और फिर टेम्पो चुरा के लेके गया। मास्टर जी, थोड़ा ये कंफ्यूजन है, जरा फिर से समझाओगे मुझे प्लीज? पांडे जी, आप सोसाइटी में आइए, मैं आपको सारी बात विस्तार से बताता हूँ। हाँ पांडे जी, मेरा बहुत कीमती सामान है वो टेम्पो में। अब जल्द से जल्द वो टेम्पो को ढूंढ दीजिए। आप चिंता मत करो, हम तुरंत पहुंच रहे हैं वहां पर। पंडित जी जल्दी ही कुछ करना। क्या है, टेम्पो नहीं मिला ना तो रूपपति और रतन बहू का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पांडे जी, आप जितना लेट करोगे ना उतना चोरों का फायदा होगा। क्या वो कैसे? अरे उनके पास कीमती सामान है ना, वो एक एक करके चोर बाजार में बेच देंगे। ओ भाई साहब, बस मास्टर जी, केस सॉल्व करना शुरू मत करो, हम पहुंच रहे हैं वहां पर। ठीक है, बाय। चलो गोकुलधाम, सब समझ में आ जाएगा। पार्टनर्स, लेट्स मूव। नाथ जी, हमारे घर के सामान का टेम्पो कटे होगा। और मेरी शेरवानी भी। शेरवानी? हाँ, 1 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। मेरी होने वाली बीबी की तरफ से मुझे शेरवानी मिली थी और वो शेरवानी उसी टेम्पो में रह गई। दादा, शादी की शेरवानी कौन टेम्पो में रखता है? पोपटलाल, शांत। देखो, आप लोग टेंशन मत लो, पुलिस है ना, वो सारा सामान ढूंढ देगी। कोणाचं काय तर कोणाचं काय। मुझे लगता है ऐसे हालात में हमें सबको बुला लेना चाहिए। हाँ बरोबर छे, मैं रोशन को गैराज में फोन करके बोल देती हूँ कि वो इधर आ जाए। अब क्या पता उसकी जरूरत पड़ जाए यहाँ पर, है ना? हाँ। मैं भी एक बार अय्यर को फोन कर देती हूँ। मैं जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ। नीलेश भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके फ्रिज की डिलीवरी आज शाम होने से पहले आपके घर पे हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आज शाम होने से पहले आपके घर पे फ्रिज पहुंच जाएगा। ओके ओके ओके। सेठ जी, नीलेश भाई ने जो फ्रिज का मॉडल खरीदा है उस पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन 10% ही है, वो भी आप डिस्काउंट में दे देंगे तो। अच्छा, मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आज डिलीवरी नहीं हो पाएगी? नहीं होगी सेठ जी, क्यों नहीं होगी? 110% होगी। आज ये नीलेश भाई की डिलीवरी गिन के टोटल 5 डिलीवरी है। गोडाउन से लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पहले 4 डिलीवरी करूंगा और फिर लास्ट में नीलेश भाई के घर डिलीवरी करूंगा। तुझे नीलेश भाई पसंद नहीं है तो उनका घर सबसे लास्ट क्यों रखा? वो रूट के हिसाब से उनका घर लास्ट में आता है। अरे भाई, रूट उंदा घुमा, सबसे पहले उनके घर पर जाकर डिलीवरी कर। उनके घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई ना तो 10% डिस्काउंट देना पड़ जाएगा मुझे। अरे लेकिन बागा, बॉस इज ऑलवेज राइट। ओके। पोपटलाल का फोन। हाँ बोलो पोपटलाल। जेठालाल, तुम जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? बापूजी, टप्पू सब ठीक है ना? नहीं, वो दोनों ठीक है। तो किसी और को कुछ हुआ है? अरे भाई, किसी को कुछ नहीं हुआ है। अरे तो मुझे सोसाइटी क्यों बुला रहे हो? अरे वो जो नई फैमिली आने वाली थी ना हमारी सोसाइटी में, उनका फिर से आना कैंसिल हो गया? अरे नहीं, वो लोग तो आ गए हैं। अरे तो उनसे मिलवाना बुला रहे हो? अरे मैं उनका बाद में मिल लूंगा भाई। जेठालाल, बात की गंभीरता को समझो। वो जो नई फैमिली आई है ना, उनका घर के सामान से भरा हुआ टेम्पो हमारी सोसाइटी से चोरी हो गया है। क्या? अरे बाप रे, तो पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ, कर दी है, पुलिस आ रही है। तुम भी जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। नहीं, मैं आता हूँ, अब भी आता हूँ। क्या हुआ सेठ जी? अरे वो जो नई फैमिली हमारी सोसाइटी में रहने आने वाली है ना, उनका सामान से भरा हुआ पूरा टेम्पो सोसाइटी कंपाउंड से चोरी हो गया। सामान से भरा हुआ टेम्पो सोसाइटी कंपाउंड से चोरी हो गया? बोलो। बागा, आई टेल यू, कलयुग इज अराइव्ड। नटू काका, नहीं तू तो डिलीवरी के लिए जा रहा है। नटू काका, आप दुकान संभाल लेना, मैं सोसाइटी जा रहा हूँ। हाँ, आराम से सेठ जी। गोकुलधाम सोसाइटी से टेम्पो चोरी हो गया? हाँ यार, पूरा का पूरा टेम्पो चोरी हो गया है। अरे पर कैसे?
How are you? Okay. ओह माय गॉड, अब मायर, यहाँ पे सब लोग बहुत टेंशन में हैं। पुलिस भी आने वाली है, तुम प्लीज आ जाओ ना। हाँ मैं अभी आता हूँ। की ओ रोशन डार्लिंग, अगर एहो जी गल है तो मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचता हूँ। अपन जल्दी जल्दी आवाना चक्कर में गाड़ी फास्ट फास्ट नहीं चलाओ तो जरा संभाली ना हो जाओ के रोशन। ओ हाँ मेरी पोली पार्सन, मैं गड्डी धीरे ही चलाऊंगा। और तू फोन रख, मैं निकलता हूँ। ओके बारू बारू। तारक, आप निकल पाओगे ना? हमें तो लग रहा था कि कितनी अच्छी सोसाइटी है, बड़ा मजा आएगा, लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन मुसीबत आ गई। मुसीबत पे पूरा का पूरा उलझा दिया इन्होंने। फिर रतन, हमारे घर का सामान मिलेगा कि नहीं? मिलेगा मिलेगा, रूपा शुभ शुभ बोल, श्रीनाथ जी सब ठीक कर देंगे। श्रीनाथ जी, रतन, पुलिस वाले आजकल कलरफुल गाड़ी में आते हैं। ये इधर कुछ भी हो सकता है। ओए पिड़ू, और डिटेल में बता, हुआ क्या था? ये भी पुलिस नहीं होगी, नहीं? क्या हुआ, कुछ पता चला? पुलिस रिक्शा में? पैसा मैं देता हूँ। ओके हाँ। नमस्ते बबीता जी, हेलो हेलो। अरे पोपटलाल, क्या हुआ? ये जो नई फैमिली आई है ना। अरे हाँ, नमस्ते भाई, मैं जेठालाल चंपकलाल गडब। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते बच्चे लोग। हाँ, मैं इधर सामने रहता हूँ। और मैं तारक मेहता, मैं वहां रहता हूँ। नमस्ते भाई साहब। ये वही है जिनको आपने फोटो में लटका हुआ देखा था। ये पोपटलाल, मेरा मतलब है कि दीवार पर लटकी हुई फोटो में जिनको आपने देखा था। ये अंजलि भाभी के पति हैं, मेरी धर्म पत्नी। थोड़ी देर पहले हम इन्हीं के घर बैठे थे। हाँ हाँ, नमस्ते भाई साहब। सत श्री अकाल, माई सेल्फ रोशन सिंह सोटी। तो सोटी गैराज का मालिक हूँ मैं भी यही रहता हूँ। और मेरी वाइफ रोशन डार्लिंग से तो आप मिल ही चुके हैं। वणक्कम, मैं प्रेसिडेंट सुब्रमण्यम अय्यर और ये मेरा भाई बबीता, और हम लोग ये सामने रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। और मैं रतन सिंह बिंजोला, और ये हमारी बिंदड़ी, मेरी बीवी रूपवती रतन सिंह बड़ी तोप पिंजोला। बड़ी तोप? हाँ, बड़ी तोप। हमारे परदादा के परदादा राणा सुमेर राज की सेनापति थे। उन्होंने अकेले ने ही दुश्मन की बड़ी तोप को युद्ध में ऐसे खाई में गिराकर नष्ट कर दी थी। वाह। बस तब से ही हमारे खानदान को बड़ी तोप का नाम मिल गया। और ये हमारे बच्चे, ये बंसरी और वीर। खम्मा गणी। अरे बस। वाह, आपके बच्चे बहुत संस्कारी है। फिर भी हमारा टेम्पो चोरी हो गया। अरे हाँ, ये टेम्पो चोरी कैसे हो गया? अभी पुलिस आएगी ना जेठालाल, तो पता चल जाएगा। दर्शकों, मुझे तो लगता है कि गोकुलधाम में एक ऐसा लो चुंबक है जो झंझट को, बखेड़ों को, गड़बड़ियों को, हंगामों को अपनी तरफ खींचता है। और इस वक्त चोर टेम्पो लेकर फरार हो गए और पांडे जी पुलिस फोर्स लेकर गोकुलधाम आ रहे हैं। पुलिस आएगी तो गोकुलधाम में धमाल होगा, हंगामा होगा। गोकुलधाम में बड़ी उम्मीद से, खुशी से आए इस परिवार का क्या हाल होगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका सामान से भरा टेम्पो चोरी हो जाएगा और पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब देखिए ना, कुछ देर पहले नए परिवार के आने की खुशी में हम खुशियों के पर लगाकर उड़ रहे थे, और अब
टेम्पो चोरी होने के टेंशन में हमारा हाल आसमान से गिरा और खजूर में अटका जैसा हो गया। अब इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आएंगे, तहकीकात करेंगे और हमारे एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े टेम्पो चोरी होने के चक्कर में फंसने वाले हैं। नए परिवार के घर के सामान का टेम्पो चोर चोरी करके फरार तो हो गए, लेकिन हम बुरी तरह से फंसने वाले हैं। गोकुल धाम वासी, नए परिवार और पुलिस के बीच में सैंडविच बनने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि चोर और पुलिस के इस खेल में हम सब पिसने वाले हैं, लेकिन आपको खुशी का आटा ही मिलेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। पांडे जी, वो टेम्पो यहीं पे आके रुका था और यहीं से चोरी हुआ है। हाँ, अरे बाप रे, यहाँ से चोरी हो गया? ये कंपाउंड के बीचों बीच में से गया, पूरे घर का सामान था। बोलो अरे यार कमाल हो गया। चुप चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन चालू जी, पांडे जी कोई बोलेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ क्या हुआ है? जेठालाल, जो तुमसे पूछा जाए उसी का जवाब दोगे तुम। अय्यर भाई, यार को क्या बोल रहा है?